सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो बेट जैसा कि आप जानते हो, आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं मार्च में, शायद आपके एग्जाम उसमें दे रखे हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए अब तैयारी करा रहे हैं। आपको हिंदी करा रहे हैं, आपको रीजनिंग करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कराएंगे आपको मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन। आपको मैथ कराएंगे टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको मैथ की प्रैक्टिस कराएंगे कि मैथ आपके किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में हम हिंदी करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके भी आप हिंदी की तैयारी करना। वहां से आपकी हिंदी 6 नंबर की आ रही है वहां से। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये आपको दे रखा है, ए तथा बी एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, कहा इसने, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि बी है और कोई सी है उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, कहा इसने, और सी और ए उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, कहा इसने, तो बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। बी का पूछा है। देखो पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम क्या होता है, तीनों का एलसीएम होता है, ये आप जानते हो, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिंगे 60। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इनकी क्या है, इनकी एफिशिएंसी निकल आई, यानी ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी और सी 5 और सी और ए 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ए प्लस के बी और प्लस के सी, यानी कि तीनों को काम निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं कि जो काम दे रखा है उसमें 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डबल डबल कर रहे हैं ना, बी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सी यहाँ भी, और ए यहाँ पे 2 जगह कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। और जो उनकी काम की मतलब जो उनकी एफिशिएंसी काम करने की, जैसे कि 6 और 4 10 5 15, यानी कि 15 काम कर रहे हैं ना वो तीनों मिलकर, यानी कि डबल डबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, 15 से कट गया 4 बार, 4 दूनी हो गया 8, यानी कि ए और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम कर रहे हैं 8 दिन में। इसने पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मुझे निकालना है कि देखो यहाँ पे दे रखा है ए बी सी उस काम कर रहे हैं 8 दिन में। 8 दिन में निकल के आया है, तो मुझे निकालना है बी का काम निकालना। तो मैं क्या करूँ, सी ए ले लूंगा। यहाँ पे सी ए कितना है मेरा, यहाँ पे 10 दिन में कर रहे थे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 40, 8 पंजे 40, 10 चौके 40। देखो सी और यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सी और ए ये 4 काम कर रहे हैं, तो बी यहाँ पे टोटल कितना काम कर रहे हैं 5, तो यहाँ पे बी कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 40 दिन ही तो लेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 40 डेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ए बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, यानी कि बी और सी उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, यदि सी अकेला, यानी कि सी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए का पूछा है, तो वही वाली बात, पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी 30 यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे भी काम कर रहा होगा। यहाँ पे टोटल काम कितना है, 3 है, तो बी यहाँ पे 1 काम कर रहा होगा, जो कि 2 और 1 मिलकर 3 काम हो रहे हैं। ठीक है, अगर बी यहाँ पे 1 काम कर रहा है तो यहाँ भी 1 कर रहा होगा, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो यहाँ पे सी ए कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। ठीक है, पूछेगा ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए यहाँ पे 3 काम कर रहा है तो 60 काम करने में कितना टाइम लेगा, 20 दिन ही तो लेगा, यानी कि 20 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है एक पंखे को 900 रुपये में बेचने पर लाभ 450 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है। ठीक है, यानी कि कोई पंखा हमने 900 रुपये में बेचा, ठीक है, और वो पंखा फिर 450 रुपये में बेचा। ठीक है, यानी कि ये भी सेल प्राइस है और ये भी सेल प्राइस है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वो 450 रुपये में बेच रहा है तो जो उसकी हानि हो रही है ना वो, और 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ है, यानी कि देखो हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा कैसे निकलता है, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो कैसे निकलता है, या तो सेल प्राइस में से, या तो जो देखो सेल प्राइस में अगर मैं प्लस हानि कर दूं, यानी कि जो उसका घाटा हो रहा है, या माइनस के लाभ कर दूं, ये तो हमारा सेल सीपी निकलेगा। यानी कि जिस मूल्य पे वो बेच रहा है उसमें अगर मैं उसको घाटे को जोड़ दूं तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, या उसके लाभ को घटा दूं तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यही तो होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 900 रुपये में बेच रहा है ना, जितने लाभ पर बेच रहा है उतने 450 रुपये में बेचने पर जो उसको हानि हो रही है, मैंने मान लिया कि इसको x रुपये की हानि हो रही है x रुपये की, तो मैंने दोनों जोड़ के क्या हो गया, सीपी हो गया अब ये। और ये क्या था, ये 900 रुपये में बेचने पर इस हानि का 2 गुना है, तो लाभ हो रहा था ना, तो मैंने यहां से लाभ क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये भी अब ये क्या हो गया, ये भी इसका कॉस्ट प्राइस हो गया
और ये भी इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि इसने पूछा है कि सीपी को 125% करने के लिए उसका एसपी क्या होगा, ये कह रहा है। यार 25% उससे क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो देखो यहां से कुछ नहीं है, नॉर्मल सॉल्व कर लो। देखो ये 2x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 450 दे रहा है माइनस हो जाएंगे। 900 में से 450 गए तो देखो कर लेते हैं, 900 माइनस के 450 बराबर के 2 और 1, 3x यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 450 बराबर के 3x, 3 से कट गए 150 बार। यानी कि जो उसकी हानि थी वो थी 150 रुपये। कितना था ये कितना था, अगर मैं इसकी जगह पे 150 रुपये रख दूँ तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा 4, 5, 600 रुपये। यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो आया हमारा 600 रुपये निकल के। उसे 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 600 रुपये पर उसे 25% का क्या चाहिए, उसे लाभ चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो जाएगा 600, यानी कि और 25 के 150, यानी कि 750 रुपये हो जाएगा इसका सीपी। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दे रखा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। यानी कि 9 संख्याओं का औसत दे दिया इसने 30। तो देखो संख्या इंटू औसत बराबर के योग निकल जाएगा, यानी कि उनका सम हो गया। ठीक है, पहले 3 संख्याओं का औसत 31.5 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक चीज समझना। देखो पहली 3 संख्याओं का औसत दे दिया उसने 31.5, 31.5, यानी कि ये इनका क्या हो गया, योग हो गया। फिर कहा है कि अगली 3 संख्याओं का औसत 25.5 है, यानी अगली 3 संख्याओं का औसत दे दिया इसने 25.5, तो ये इनका योग हो गया। कह रहा है यदि 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं जो 7वीं संख्या है ना वो 8वीं संख्या तथा 9वीं संख्या से क्रमशः 4 और 5 कम हो। यानी कि मान चलो कि अगर ये x है तो ये x+4 है और ये x+5 है। 7वीं, 8वीं और 9वीं संख्या, ये तो कह रहा है ये। तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये निकालना है ये क्या होगा आपका। ठीक है, देखो टोटल हमारा योग कितना आ रहा था, जो 9 संख्याओं को योग टोटल कितना आ रहा है, देखो यहां से 9 तिया 27, यानी कि 270 हो गया ये। यहां से देखो 3 संख्याओं कितना आएगा, 31 तिया 93, यानी कि 94.5, 25 तिया 75, यानी कि 76.5। ठीक है, 6 संख्या को जोड़ लो कितना हो जाएगा, देखो यानी कि 76.5, 10 और 6 और 5 11 किए का असल ये 9 और 1 10 और 7 17। ठीक है, यानी कि 171। और टोटल कितना था हमारे पास 270, यानी कि 270 में से अगर मैं 171 घटा दूँ, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 16 में 7 गए तो 9 बचे। ठीक है, यानी कि 99 आ रहा है हमारे पास ये निकल के। अब ये 3 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास निकल के, यानी कि x प्लस के 4 और प्लस के x प्लस के 5 बराबर के दे दिया हमारे पास 99। x यानी कि 3x बराबर के 99, और ये कितना देखो 4 और 5 9, इसमें से हो जाएगा माइनस। 3x बराबर के आ गया हमारे पास 90, तो x बराबर के आ गया हमारे पास 30। हमको ये निकालना था ना x प्लस के 5, तो x हमारा 30 आ रहा है, तो 30 प्लस के 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 35। तो जो 9वीं संख्या वो हमारी निकल के आएगी 35। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, बिल्कुल बेसिक से बताया, एक एक चीज बताइए बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका सिंपल इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सचर है। दे रखा है कि यदि किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का बीच का अंतर, देखो वही वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको SI माइनस के CI दे रखी हो, SI माइनस के CI दे रखा हो, किराए के दर 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया 24, यानी कि 224.64 रुपए। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया है, जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो और टाइम दे रखा है इसमें 3 वर्ष, 3 वर्ष आपको टाइम दे रखा है, 3 वर्ष टाइम दे रखा है, और जो रेट है वो दे रखी है 12%। ठीक है, 12% आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए होता है कि CI माइनस के SI, यानी कि जो मतलब SI है CI है दोनों का जो डिफरेंस है इनटू में 3 वर्ष के लिए बोले तो 6 0 2 3 4 5 6। ठीक है, और नीचे होता है हमारा रेट का स्क्वायर,
ठीक है। और जब 3 वर्ष के लिए हो तो हम क्या करते हैं, 300 प्लस के आर, ये और हो जाता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है इसका, आप इसमें पुट कर दीजिए, 2 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है ना, CI मतलब CISI कितना है हमारा, देखो 224.64 इंटू में 6 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और नीचे निकल के आएगा आर कितना है हमारा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 इंटू 300 प्लस आर यानी कि 312। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये पॉइंट हटा के यहां से 2 जीरो काट दूं क्योंकि ये 2 जीरो नीचे आती। ठीक है, अब देखो इसे काट लो पहले आप, इसे कैसे कटेगा, देखो 12 से कटेगा ये 12 बार, 12 से पहले इसे काट लो पूरे को, 12 कम 12 बचे 10, 12 अट्ठे 96 बचे 8, 12 सत्ते 84 बचे 2, 12 दूनी 24। ठीक है, और देखो 12 से कटेगा ये, 12 से फिर काट के देखो इसे, 12 कम 12 बचे 6, 12 पंजे 60 बचे 7, 12 छिंगे 72। ठीक है, और देखो कितने से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि इससे ये कट गए, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 से आपका ये 10,000 कट जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ पे 5,000। ठीक है, तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी इसकी 5,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में। सो फ्रेंड, ये मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसी टाइप से या फिर आप कह सकते हो कि इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा पुलिस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।